अगर फील्ड मार्शल फेवरेट है तो मोदी फरिश्ता है। क्यों? क्या हुई? एक तो अमेरिकी सदर ने ये कहा है कि अमेरिका विल डिफेंड इंडिया फ्रॉम द अटैक एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज प्राइम मिनिस्टर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसको किसी को हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी। और अब उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंडिया के लिए कैसे हो? इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए तो बहुत, अपने इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन लादीन लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? देखें, सफारतकारी तलवे चाटने का नाम नहीं है। जिसे ट्रंप अपने अल्फाज में कहता है कि किसिंग माय आस, वो जो है ना, ये इसका नाम नहीं है सफारतकारी। तो दोस्तों, इस समय भारत अमेरिका की जो मीटिंग हुई है फ्रांस के अंदर, उससे चीमा काफी ज्यादा तकलीफ में है। और उसकी तकलीफ इस बात को लेकर है कि ट्रंप ने ऐसा क्यों बोला कि भारत का यदि आगे चल के किसी के साथ युद्ध होता है तो भारत को बचाने के लिए अमेरिका मैदान में आ जाएगा। जबकि सबको पता है कि अमेरिका कैसा देश है और इसके ऊपर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती होगी। परंतु फिर भी चीमा ने हाय तौबा मचा रखी है कि आखिरकार ऐसा। हाँ जी, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है इंडिया के साथ, अगर इंडिया पे हमला हुआ तो हम इंडिया के साथ खड़े होंगे। ये है जी पाकिस्तान की टॉप नॉच सफारतकारी का हतमी और सरकारी नतीजा। अब आपसे मेरा सवाल है कि बताएं कि जब इमरान खान कहते हैं कि भीख मांगने वालों की इज्जत नहीं होती, इज्जत उनकी होती है जो खड़े होते हैं अपने मुल्क के लिए। आपसे काम जरूर निकलवा लिया जाता है, आपको अर्दली जरूर बना लिया जाता है, इज्जत नहीं की जाती। तो समझ आया आपको? इमरान खान का एक विजन है, और जर्नैलों को क्योंकि कुछ ज्यादा समझ नहीं होती, उनकी कोई सूझबूझ इतनी नहीं होती, कोई वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, दुनिया भी उस तरह से नहीं देखी होती, एक बबल में रहे होते हैं सारी जिंदगी, जिसकी वजह से उनको ना ये उतार चढ़ाव सफारतकारी की एक्चुअली समझ नहीं आते। वो सोचते हैं कि हम बस एक बड़े नैरो से उसके अंदर रह के और हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ट्रंप ने एक और दावा किया है, और हम जो बात बार बार कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से जंग बहाना है, ट्रंप से वादा असल में निभाना है। तो अब ट्रंप ने बता दिया है कि ताल्लुकात जो पाकिस्तान से हैं उसकी असल वजह क्या है। जो हम बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप को अफगानिस्तान से हथियार वापस दिलाने के किसी ने जो है ना वो लारे लगाए हुए हैं। लारे कितने सख्त हैं, G7 इजलास में ट्रंप बोल। सो बेसिकली 2-3 तरीके हैं इस चीज़ के। पहली बात तो ये कि अगर नया लीडर आ गया तो हम नहीं मानते इस चीज़ को, तो वो ये समझता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोई बात ना हुई। आपका दिफाई एग्रीमेंट तो मुल्क के साथ होता है ना, आपका दिफाई एग्रीमेंट जो है वो किसी और के साथ तो नहीं होता। आप इसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा एग्रीमेंट जो है वो वजीर आजम के साथ है। वजीर आजम तो कुछ नहीं होता, वजीर आजम तो आते जाते रहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के बारे में ये बातें करना, दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। और इसको बंदे को वन मस्ट नॉट इग्नोर दिस एंटायर बात जो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये भी सवाल किया गया कि क्या मोदी साहब मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में वो करेंगे, जिस पे उन्होंने कहा कि यस आई डू, और मोदी जब तक लीडर है, इंडिया इज प्लेइंग अ बिग रोल इन एवरीथिंग। तो ये बेसिकली मोदी साहब की जो तारीफें हो रही हैं, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि किसी जर्नलिस्ट ने वहाँ पे ये भी सवाल किया कि आपके जो डिसीजंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मसले मसाइल हैं। उसने कहा मुझे तो नहीं पता मैंने कहाँ आपको ट्रबल दी है, और सो दिस इज़ अ मैसेज। सो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ आप क्या करते हैं, आप पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? पैसिफिक कमांड का नाम चेंज कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं? दूसरी तरफ आप ये करते हैं कि आप कहते हैं कि जनाब जो मर्जी हो जाए, हम अमेरिका इंडिया के साथ खड़े हैं। ठीक है,
तो दिस इज अ बिग थिंग, इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस नैरेटिव जो आता है इनसे। मुझे लगता है कि ये इनका जो नैरेटिव है मोदी साहब का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसकी बड़ी वैल्यू है, इसके बड़े लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। और पहले तो ये समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी की और इसकी G20 वो मीटिंग नहीं होगी, फिर वो भी हो गई। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो इंडिया के लिए कैसे हो, इंडिया के लिए कैसे हैं? इंडिया के लिए तो बहुत, अपने इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन लादीन लोग हैं। तो पाकिस्तान के लिए कैसे हैं? कह तो रहा हूँ, लादीन लोग हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए तो बेमानी हैं लोग, बेमानी लोग हैं वो। कैसे? कोई उनका कोई दीन ईमान ही नहीं। एज अ प्राइम मिनिस्टर अगर हम देखें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर कैसे? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हम दुनिया में हैं, और जिस तरह से लोग आवाम है तो आवाम के लिहाज से दुनिया में है, तो चलो भाई, इंसानियत का तकाजा है तो कोई बात नहीं, बाकी कुछ भी नहीं, बेकार लोग। तो वैसे आप नहीं समझते इंडिया के लिए, जैसे आपने कहा इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जिम्मेदारी इंडिया की हद तक है, तो इंडिया को एज अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने आपको पता है इंडिया को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हुई है, इंडिया को बहुत तेज़ी से फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी बना दी है इंडिया को। इंडिया इस वक्त दुनिया की फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? बट ठीक है, वो हराम हलाल की वहाँ परेशानी नहीं है, सब काम वहाँ चल रहे हैं। देखिए कि क्या क्या कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। अब हमारी सफारतकारी तो हो गई टाइम फिश, और मोदी सबसे खूबसूरत इंसान हो गया दुनिया का, फरिश्ता भी हो गया मोदी। और अगर इंडिया पे हमला हुआ तो अमेरिका ने कह दिया हम उनके साथ खड़े होंगे। ठीक है जी, ये हो गई हमारी सफारतकारी। अफगानिस्तान के मामले में ट्रंप ने कह दिया जी हाँ, मैं अपने हथियार वापस लेने जा रहा हूं। ठीक है जी, सुन लिया आपने। अब मेरे पाकिस्तानी, जब इतना कुछ हो गया तो सफारतकारी में हमने उल्टे सीधे खड़े होके, रातें जाग के, छलांगे मार के, बंदर वाली नस पच करके ईरान और अमेरिका की डील करवाई। इस डील को ट्रंप कितनी अहमियत देता है, ये भी ट्रंप के मुंह से सुन लें, ताकि आपको पता चले कि हमारी सफारतखानी कैसे आसमानों को छू रही है। Why not stick around for the signing ceremony with this Iran peace deal? I might. You might. Yeah, I might. But I'd rather, this is a memorandum of understanding. It's very important, but it might not be the kind of a document that I should be signing. हाँ जी, रिपोर्टर पूछता है कि आप रुक क्यों नहीं रहे इधर ही, मतलब यूरोप में। अगर जिनीवा में हो रहा है तो अभी क्योंकि G7 कॉन्फ्रेंस भी यूरोप में हो रही है तो करीब ही है, तो आप रुक क्यों नहीं रहे? तो कहता है माइट, हो सकता है मैं रुकूं। ये नहीं कह रहा कि डेफिनेटली इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, फेवर फील्ड मार्शल ने डील करवाई है, मैं साइन करूंगा। वो कह रहा है। तो दोस्तों, ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में बहुत उल जलूल बातें करी हैं, परंतु इन बातों का कोई मकसद निकलता नहीं है। इसमें केवल ट्रंप अपनी सेना की और अपनी डींगें हाँकता रहा है, और भारत को लेकर एक उसने मजाक भी कर दिया। हमारे सीफेयरर्स को लेकर जो उसने हमला किया था उसके ऊपर माफी भी नहीं मांगी, बस यही बोल दिया कि इनकी जो जॉब है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और ये लोग काफी ग्रेट पीपल हैं। तो ऐसी बातें तो ट्रंप पहले भी करता रहता है सबके बारे में, पर असल बात जो है कि उसने सीफेरर की मृत्यु को लेकर भारत से क्षमा नहीं मांगी है और ना ही कोई कंडोलेंस दी है। पर पाकिस्तानी इस बात से ज्यादा उछल रहे हैं कि उनको झटका इस बात से लग गया कि हमारे मार्शल ने इतनी चापलूसी करी ट्रंप की, और ट्रंप बचाने के वादे भारत को कर रहा है। तो पाकिस्तानियों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रंप भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत का साथ देने नहीं आएगा, वो तुम्हारे ही साथ रहेगा। और यह बात अमेरिकन सरकार ने बार बार हिंट करके दे भी है। ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने तुम्हारा ही साथ दिया था, और 1971 में भी ये तुम्हारे ही साथ थे। जब भी भारत को तबाह या बर्बाद करने की बात आती है युद्ध में, जब ऐसा होने लगता है, तो आजकल अमेरिका सबसे आगे आकर खड़ा हुआ है। और ऐसे में सरकार को भी समझ जाना चाहिए कि कौन हमारा सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। मैं यहां पर रशिया की ही बात कर रहा हूं। और रही बात पाकिस्तानियों के डर की, तो पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा चापलूसी करी है ट्रंप की, और मोदी को लेकर जो बयान दिए हैं उससे पाकिस्तानियों को मिर्ची बहुत लग गई है। पर अमेरिका की नीयत सब लोग जानते हैं कि